नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। कुछ ही महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। रविवार को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर बीजेपी का साथ छोड़कर साय ने सोमवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। रविवार शाम को नंद कुमार साय ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा, जिसमें लिखा था, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे मैं आहत महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपना इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा था कि बहुत गहराई से विचार करने के बाद मैंने बीजेपी में अपने सभी पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्तीफे से साफ साबित हो रहा था कि बीजेपी में नंद कुमार साय संतुष्ट नहीं थे। इस्तीफा देने के बाद नंद कुमार साय ने एक वीडियो भी जारी किया और कई अहम बातें कही। वीडियो में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज की तारीफ करते हुए कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करते हैं। नंद कुमार साय कहते हैं, अटल आडवाणी की जो पार्टी थी वो पार्टी अब उस रूप में नहीं रही। नंद कुमार साय की बातों से साफ साबित हो रहा था कि वो आज की बीजेपी सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया। साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सारे नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा, जुड़ा हाथ से हाथ मिला, आपका साथ भरोसे के साथ जारी है। आदिवासी हित की बात, स्वागत एवं अभिनंदन, डॉक्टर नंद कुमार साय जी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि साय को राजनीति में काफी तजुर्बा है, जो किए होंगे सोच समझ कर किए होंगे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। रमन सिंह के बाद कमलनाथ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि ये तो ट्रेलर है, जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी दुखी हैं। सुनिए जरा कमलनाथ का पूरा बयान। ये तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो देखिए, नेताओं की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी आवश्यकता है। सर आज गोविंदपुरा जा रहे हैं, आज ही के दिन आपने शपथ ली थी और श्रमिकों का बड़ा सम्मेलन है। खराब हुई है, मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलें खराब हुई है। चलिए आपको बताते हैं नंद कुमार साय के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। नंद कुमार साय 3 बार विधायक भी रहे। 1977 में पहली बार एमपी के जशपुर जिले से विधायक बने। 1989, 1996 और 2004 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य रहे। 2009 और 2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2003-2005 तक छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष रहे। 1997 से 2000 तक एमपी बीजेपी के प्रमुख रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता भी बने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस में खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ रखने वाले साय की विदाई से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होना तय है। प्रदेश में साय की छवि इस कदर मजबूत होती है कि उनको लगी एक लाठी ने राज्य में अजीत जोगी की सरकार गिरा दी थी। शायद यही कारण है कि उनके इस्तीफे के बाद भी पार्टी में खलबली मची हुई है। चलिए अब आपको पहले अजीत जोगी वाली कहानी बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तब नंद कुमार साय ने बीजेपी नेताओं के साथ रायपुर में विशाल प्रदर्शन किया था। इसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की चोट से साय का पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद बीजेपी ने जोगी सरकार के अत्याचार को पूरे प्रदेश में मुद्दा बनाया और इसका ऐसा असर हुआ कि चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जोगी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। नंद कुमार साय सरगुजा क्षेत्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जुदेव का करीबी माना जाता है। वो 3 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे हैं। एक बार उनको पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा था। साथ ही आदिवासियों पर अच्छी पकड़ है। सरगुजा क्षेत्र में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है। आरक्षण विधेयक को अटकाने में बीजेपी की भूमिका के चलते आदिवासी उससे नाराज हैं। नंद कुमार साय ने इसको लेकर धरना भी दिया, तब बीजेपी ने उनका समर्थन नहीं किया था। वर्तमान में सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट में से एक पर भी बीजेपी के विधायक नहीं है। ऐसे में उनकी विदाई से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से साय के बीजेपी छोड़ने की चर्चा चल रही थी। उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन साय अपना फैसला बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए और आखिरकार कांग्रेस का हाथ थाम ही लिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।